नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह संधू टैग पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है यस मिस मी मोबाइल। तो हमने इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो हम इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा। इसको आप आई एग्री बटन पर क्लिक करके एग्री कर लेना होगा। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा जहां पर आपको नीचे अप्लाई फॉर प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोडक्ट एड सर्विस पर आना होगा जहां पर आप देख सकते हैं डिजिटल सैलरी अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कई ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो चलिए हम डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं। डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आप अपने घर बैठे ही अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए इस अकाउंट के सभी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन करने के लिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इस अकाउंट के अब कुछ फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, हाँ, जिसकी डेली लिमिट 50,000 होगी। इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 की शॉपिंग और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस अकाउंट के सभी फीचर के बारे में। इस अकाउंट में आपको NFT, RTS, UPI ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेगा। हाँ, इस अकाउंट में आपको फ्री स्टेटमेंट फैसिलिटी मिलेगी। इस अकाउंट में आपको फ्री स्टेटमेंट फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए अब इस अकाउंट को हम ओपन कर लेते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ओपन सेविंग अकाउंट नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको इस कैप्चर कोड को भी फिल करना होगा। तो चलिए हम अपना कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक OTP आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। चलिए हमारे पास OTP आ गया है तो हम उसे एंटर कर। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक यस बैंक की तरफ से मेल आएगा। तो चलिए हमारे ईमेल पर यस बैंक की तरफ से ईमेल आ चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। ईमेल आईडी पर जो हमारे पास यस बैंक की तरफ से ईमेल आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर। तो चलिए हमारा ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद हम दोबारा उसी ऐप पर जाते हैं। तो जहाँ देखिए हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए जहाँ पर अब हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ गया है जहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड फिल करना होगा। चलिए हम अपना पैन कार्ड फिल कर देते हैं। पैन कार्ड फिल करने के बाद कुछ टाइम जो लोडिंग लेगा। चलिए हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हमें अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। चलिए
इस बॉक्स पर टिक करने के बाद कुछ टाइम ये लोडिंग लेगा और हमारे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो चलिए ये लोडिंग ले रहा है। तो ये देखिए हमारे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। तो हम यहाँ पर अपना OTP फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद हमारे सामने नया इंटरफेस आएगा जहाँ पर हमें अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हम सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं। हमें इन बॉक्स पर टिक कर देना होगा। इन बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमारी आधार कार्ड से सभी डिटेल ले लेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम फिल कर देना होगा। हम अपना स्पाउस नेम फिल कर देते हैं। मदर नेम पूछा जाएगा, तो चलिए हम अपना मदर नेम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आपको आपका बर्थ सिटी पूछा जाएगा, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो सिटी आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम अपनी बर्थ सिटी फिल कर देते हैं। तो कंट्री ये आप हमारी इंडिया है, तो हम इसे इंडिया ही रहने देते हैं। तो जहाँ पर हमारी आधार कार्ड से इसने पर्सनल एड्रेस ले लिया है, तो अगर आप वही एड्रेस रहने देना चाहते हैं तो इसे वही रहने दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा सभी एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर हम अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि आप कितने टाइम से इस सिटी में रह रहे हैं। तो चलिए हम फिल कर देते हैं। उसके बाद आपसे आपका रेजिडेंस फ़ोन नंबर पूछेगा। तो चलिए हम अपना रेजिडेंस नंबर फिल कर देते हैं। और है तो हमारा परमानेंट एड्रेस यही है, हम इसे पर रहने देते हैं। उसके बाद आपसे आपकी नियरेस्ट ब्रांच पूछेगा। तो हम अपनी नियरेस्ट ब्रांच हमारे सामने आ गई है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे आपकी नॉमिनेशन डिटेल पूछेगा। तो चलिए हम अपनी नॉमिनेशन फिल करना चाहते हैं, तो हम जैसे पर क्लिक करके रिलेशन पूछेगा, तो हम अपने नॉमिनेशन का रिलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके नॉमिनेशन का नेम पूछेगा, तो हम अपने नॉमिनेशन का नेम फिल कर देते हैं। नॉमिनेशन का नेम फिल करने के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम अपने नॉमिनेशन की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद नॉमिनेशन की एज ये अपने आप ले लेगा। उसके बाद ये नॉमिनेशन का एड्रेस पूछेगा। तो हमारे नॉमिनेशन का एड्रेस वही है जो हमारा एड्रेस है, तो हम उसे परमानेंट एड्रेस पर ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सबको मेल पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपसे ट्रांजैक्शन नंबर पूछेगा। तो चलिए इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप पॉलिटिशियन हैं कि नहीं। तो हम पॉलिटिशियन नहीं है, तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा। तो चलिए हम अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम मैरिड हैं, तो हम मैरिड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे रेजिडेंस टाइप पूछेगा। तो हम अपना रेजिडेंस सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा अपना मकान है, तो हम सेल्फ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। तो हम अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा। तो हम फार्मर है, तो हम अपना फार्मर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपसे स्कोर ऑफ फंड पूछेगा। हमारा इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है, तो हम इसे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपसे एनुअल इनकम पूछेगा।
तो हमारी एनुअल इनकम 2 लाख है, तो हम 2 लाख पर क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सभी डिटेल आ जाएगी, आप इसे चेक कर लें। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इस OTP को सेलेक्ट कर देना होगा। तो चलिए हम अपना OTP फिल कर देंगे। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा रहा है कांग्रेचुलेशन वेलकम, हमारा नाम आ रहा है। तो यूर डिजिटल सेविंग अकाउंट हैज़ बीन ओपन विद डिटेल। तो हमारे एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर ये है, उसके बाद हमारा कस्टमर नंबर है, उसके बाद हमारा अकाउंट नंबर आ गया है और नेक्स्ट ब्रांच आ गया है। अकाउंट ओपन होने के कुछ टाइम बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यस बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद इस अकाउंट के आप सभी बेनिफिट ले पाएंगे। इस अकाउंट में अगर आप 10,000 का बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं तो आप इसके ATM डेबिट कार्ड से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।